का नाम है चिराग पासवान, दूसरा तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अभी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन से हैं। आज हम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में बिहार के लिए सबसे अच्छा नेता कौन रहेगा, युवा क्या सोचती है, क्योंकि दोनों युवा नेता हैं और दोनों अपोजिट पार्टियों से आते हैं। तो कुछ लोग थे जो इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि कौन बेहतर होगा बिहार के लिए। हाँ भैया, तेजस्वी या चिराग? चिराग पासवान। कहाँ है चिराग पासवान नया युवा है। तेजस्वी पुराना हो गया? नहीं, मतलब अभी मॉडर्न में नया मतलब चल रहा है चिराग पासवान। पासवान। आपका? चिराग पासवान। सब चिराग पासवान? हाँ, चिराग इज बेस्ट। क्यों चिराग? मतलब तेजस्वी के सामने कहाँ आगे निकलते हैं? क्योंकि वो एक शिक्षित इंसान है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। एक चीज आती है, आप लोग भी तो चिराग पासवान हैं। किसको? चिराग पासवान। अभी भैया चिराग पासवान। एक तरफा सब चिराग। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हाँ अनपढ़ से बढ़िया है ना पढ़ा लिखा हुआ, लेकिन सीट तो तेजस्वी के पास है। उससे क्या है, नेता जो बढ़िया रहेगा क्वालिटी वाला उसमें ना। तो वही पूछना है कि अगर नेता तेजस्वी खराब है तो बिहार के अगर भी नेता खराब है तो एक तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, दूसरा कि उनके पास 75 सीटें हैं लगभग। चिराग पासवान का उतनी सीट नहीं थी विधानसभा चुनाव में। सत्ता पढ़े लिखों को नहीं चुनती है, क्या कहना है आपको? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि तेजस्वी यादव का जब सरकार आया था तो उन्होंने वादा किया था कि बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, जो कि अपने वादे को वो पूरा नहीं कर पाए। इसलिए हमारे मांग ये है कि नेता कोई भी हो वो युवाओं को रोजगार दे और देश की जो परेशानियां हैं, राज्य की जो पिछड़ापन है, इसको आगे करे। इसलिए हम नए नेता के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। वो काफ़ी मतलब ऐसे तेजस्वी युवस्वी और काफ़ी ऐसे कर्मठ नेता हम लोग को ऐसे दिखने में लगते हैं, इसलिए अगला वोट चिराग पासवान को ही जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर भाजपा के जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, अगर वो चिराग को उतनी सीटें नहीं दी जितनी वो मांग रहे हैं, या फिर पशुपति पारस को ज्यादा प्रमोट कर दे, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, क्या लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो भाजपा की सरकार है या फिर चिराग पासवान है। हम बस सरकार किसी का भी हो, हम लोग अपना विकास देखना चाहते हैं, बिहार में रोजगार देखना चाहते हैं, बिहार में शिक्षा देखना चाहते हैं, बिहार का गरीबी दूर देखना चाहते हैं। जो बिहार के मजदूर होते हैं, दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं काफ़ी कम पैसों पे, ये सब हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। बिहार में कंपनियां बैठे, बिहार में रोजगार मिले। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगर वो नेता बने अगर अपने देश बिहार राज्य का, तो हो सकता है बदलाव आ सके। लेकिन ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि नेता लोग इलेक्शन से पहले वादे करते हैं बहुत सारे, लेकिन इलेक्शन सीट मिल जाने के बाद वो फिर भूल जाते हैं पब्लिक क्या है और क्या क्या। वही सवाल है ना, मेन है कि सत्ता में पावर कितनी है आपके पास। चिराग पासवान अगर सत्ता में आते भी हैं अपने दम पे तो पूरा चुनाव लड़ेंगे नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो उनके पास अगर पावर रहेगी तब तो वो चेंज कर पाएंगे ना। तो पावर ऐसे थोड़ी नेता बन जाएंगे, उनके पास जब करना पड़ेगा, सीटें होंगी तभी तो वो अपना सरकार बना पाएंगे। लंबा स्ट्रगल जाएगा। जी बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं जो ये कह रहे हैं, कुछ तो काउंटर कीजिए। सब सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं, क्योंकि अच्छे इंसान है। फिर भी आप लोग भी चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? चिराग पासवान एजुकेशन के मामले में काफी ज्यादा है, वो सोचेंगे हमको लग रहा है। ठीक है, यहाँ तो भारी पड़ जाते हैं। हाँ, भारी पड़े। ठप्पे लगा हुआ है मुख्यमंत्री पे, पता है क्या है? जी आप लोग भी चिराग पासवान हैं? चिराग पासवान तेजस्वी यादव कोई नहीं पसंद करता है, सब पसंद करते हैं। हाँ जी, लीजिए ये बेटा चिराग पासवान का बोल रहे थे। तेजस्वी यादव का है? चिराग पासवान से किस मायने में अच्छे तेजस्वी यादव? मतलब देखिए, चिराग पासवान के पास बगैर गठबंधन के अगर किसी बड़ी पार्टी में वो नहीं जाता है तो बगैर गठबंधन की वो क्षमता नहीं रखता है कि वो सरकार बना ले। ठीक, सही बात है। तो हम उसको देखेंगे ना, अगर मान लीजिए अगर 20 सीट ला लेती है, चिराग पासवान का 20 सीट आ गया, तो उससे वो क्या कर लेगा? मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा ना, पुतली बनकर रह जाएंगे, फिर पुतली बनकर रह जाएगा। और फिर उसको किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, और किसी के साथ आप देख लीजिए, जब से गठबंधन का सरकार आया है तो जितना ही भ्रष्टाचार हुआ है वो गठबंधन के सरकार में ही हुआ है। 1.5 साल में? 1.5 साल में नहीं, अब 20 साल देख लीजिए, कहीं भी यूपीए 2 जो हुआ उसमें भी बहुत सारा पार्टी का गठबंधन था। तो यूपीए 1 में ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में तो हमेशा से गठबंधन ही रहा है, लेकिन छोटी पार्टी का गठबंधन बड़ी पार्टी से नहीं हुआ है। बिहार में मूल रूप से 3 बड़ी पार्टी है, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, जो 2 पार्टी का गठबंधन रहा है। और जब बड़ी पार्टी का गठबंधन होता है, मान लीजिए मेरे पास 80 सीट है, बीजेपी 80 सीट लाई और जेडीयू 80 लाए, तो उसका गठबंधन होगा। दोनों बराबर है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, हम इसको नहीं छोड़ सकते। अगर मेरा 20 है और किसी का 120 है, तो जो 120 बोलेगा 20 को करना पड़ेगा, वो कठपुतली बन के रह गया।
ये बात तो सही है, वही हम भी कह रहे थे कि जब तक सत्ता हाथ में नहीं होगी तो फिलहाल उनको मेहनत करनी पड़ेगी लंबे समय तक, जब तक वो एक नंबर बताने लायक सीट ना ला पाए। एज ए लीडर बहुत अच्छा लीडर है वो। लोकप्रियता है मानते हैं हाँ, आप? लोकप्रियता मानते हैं। एज ए बोलने की शैली बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा। अच्छा। चलिए सीट पे ही छोड़ दीजिए। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव में नेता अच्छा कौन? नेता अच्छा चिराग पासवान है। घुमा फिरा के अभी आई हैं। चिराग पासवान है, लेकिन उसके वो अभी सक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, लेकिन पावर नहीं है। बोलने का तो तेजस्वी भी बहुत अच्छा बोलता है। उसका 5-7 साल पहले तेजस्वी को देख लीजिए और 7 साल बाद तेजस्वी को देख लीजिए, बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। मैच्योरिटी भी बहुत ज्यादा आ गया है। पहले क्या था? हाँ, ये इस बात से तो सहमत है कि जैसा पहले थे वो आज से 4-5 बढ़िया हो रहा है। चिराग पासवान वाले तेजस्वी के सपोर्ट में आ रहे हैं, नहीं। चिराग के support हम में उनका काम और उनका बता रहे हैं, जो पहले से इम्प्रूवमेंट हम लोग को दिख रहा है, लेकिन जो कार्य के मामले में है वैसा कुछ दिखा नहीं। जैसे जो वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, देश बिहार से बहुत सारी मतलब परेशानियां दिक्कतें को हटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो बेरोजगारी था, जो गरीब तेजस्वी यादव रोजगार नहीं दे पाए। हम इससे बोलना रहेंगे, बस बात हो गई वही गठबंधन की। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे, हम सरकार में आएंगे तो देंगे। सरकार में तो वो आ गया है, लेकिन सर्वोपरि 75 सीट के साथ आ गए। आ गए, लेकिन सरकार में सर्वोपरि नहीं है। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री बना के ही मानिएगा कि हाँ मान जाएंगे तो। सर्वोपरि मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पोस्ट भी नहीं होता है। तेजस्वी यादव एज ए मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है सर, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, आप आप एक मीडिया के हैं, आपको ही पता होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। क्या गिराने का तो पावर है ना। आप हम संवैधानिक वाला बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब वो एज ए मंत्री, एज ए मिनिस्टर, स्वास्थ्य विभाग में उसके आने से अच्छा काम हुआ है। ऐसा बात नहीं कि तेजस्वी यादव अगर आया है स्वास्थ्य। देखो फोटो वायरल हुआ था, बोतल लगा हुआ, देखे थे? अरे वो सब बिहार है, वो होते रहता है। गजब है, बिहार है तो होते रहता है। क्या देखिए आप एक किसी भी 10 अच्छे काम को अगर एक कहीं कवर एक गलत आ रहा है तो उसको आप नहीं देखिए, सिस्टम है, सिस्टम एक तुरंत नहीं सुधर जाएगा। अच्छा, इसी से जोड़ लेते हैं। 2024 और 25 में लगातार चुनाव है, क्या लगता है तेजस्वी के या गठबंधन को बढ़त मिलेगी? लोकसभा में तो 0 थी अब तक, अगली बार कुछ उम्मीद है? देखिए 24 में हमको लगता नहीं है, लेकिन लगता है कि 24 में बिहार में मतलब वो बोलता है कि 40 में 40 ला लेंगे, 40 में 38 लाएंगे, 35 लाएंगे। अभी इंडिया गठबंधन वो सक्षम नहीं है। वो हाँ, वो मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री बना देगा। हाँ, तेजस्वी यादव को मानने वाले भी कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे 24 में प्रधानमंत्री। जो फैक्ट है वो सही है। वो मतलब हम लोग कोई राजनीतिक थोड़ा, हम लोग स्टूडेंट है, जो अच्छा है वो दिखा रहे हैं। लेकिन 25 में आप जो बता रहे हैं 25 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा लोग। देखिए बिहार में आप भी मानिएगा, बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर करता है। बिहार में जाती है, तो इस पर तो भाजपा भी सोची है ना। राय जी में नित्यानंद राय हैं, पासवान में चिराग पासवान है, सब तो बीजेपी में है। आप अगर देखिए यहाँ पे अगर 10 गो राय जी होंगे, उस 10 राय जी से पूछ लीजिएगा कि नित्यानंद राय को कितना व्यक्ति जानता है और कितना व्यक्ति फॉलो करता है। अगर होंगे तो पूछ लीजिए, कोई फॉलो नहीं करता है, वो तेजस्वी को फॉलो करता है। मुस्लिम और यादव जी कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, भूकंप आ जाए, आरजेडी को नहीं छोड़ सकता। सही है, विकास हो या ना हो, वो 30% वोट है उसका, दोनों मिला के 30% है। हाँ, ज़्यादा है। नीतीश कुमार एज ए महिला के लिए बहुत अच्छा काम किया है, एजुकेशन में दिया है, बिहार पुलिस में देख लीजिए, किसी भी एजुकेशन में काम तो उनका अच्छा है। वो अच्छा कदम भी है, अच्छा कदम है, महिला का सशक्तिकरण कर रहा है, अच्छा कदम है। महिला उसको वोट देगा, नीतीश कुमार के नाम पे महिला वोट करती है, कोई किसी भी वर्ग की महिला। यादव और मुस्लिम के नाम पे आरजेडी को वोट चला जाए, वोट करती है। उसका नीतीश कुमार का कुछ अपना भी है। बढ़िया वर्ग किसको वोट दें? बीजेपी को। संख्या है ना, अच्छा है, परसेंटेज देख लीजिए ना, आपको हम जोड़ देते 30% आरजेडी के पास है वोट, 5% दलित वगैरह भी है आरजेडी के पास, वो मानना पड़ेगा आपको, है 35 हो गया। 10%, 10-12% आपके पास नीतीश कुमार के पास भी है। 40-42% जिसके पास वोट है ना, वो आराम से सरकार बना लेगा। इसका 2015 में असर दिखा था जब दोनों गठबंधन हुआ था। बिहार में 3 बड़ी पार्टी है, 3 बड़ी पार्टी में 2 बड़ी पार्टी जिसमें होगा उसकी सरकार बनेगी। और एज ए कांग्रेस को मानना पड़ेगा, ब्राह्मण जाति के लोग कांग्रेस को अभी भी सपोर्ट करता है। सीट तो नहीं आती है, लेकिन सपोर्ट, अरे 1-2% वोट है ना। अगर मान लीजिए 2% भी वोट है तो सरकार बनाने गिराने के लिए 2% भी वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है।
मतलब वो खाना पे धनिया का पत्ता जैसा काम करता है, वो कह सकते हैं तो सरकार बना लेगी। 25 में तेजस्वी बन जाएगा, 24 में नहीं बन पाएगा। 24 में नीतीश कुमार। बोलिएगा आप लोग। भैया बोलेंगे हाँ बोलिए, किसके बदले चिराग है तेजस्वी? पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों के लिए। देखिए, हम एक बात बोलना चाहते हैं। भैया बोल रहे हैं कि जो भी आएगा, मतलब जो गठबंधन से आएगा वही करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इसलिए कि देखिए, पिछले 20 साल का मतलब आप बिहार की राजनीति का मतलब हिस्ट्री देखिएगा। राजनीति कोई ना कोई पार्टी गठबंधन से ही बिहार में शासन किया है। उनका कहना है कि जो जब भी एक मिनट हम क्लियर कर दें, ये बोले कि जब भी दो बड़ी पार्टियां, 3 पार्टी है मेन ना, 3 में से 2 जब भी मिला है उसी का सरकार बना है। चाहे वो बीजेपी जदयू मिल जाए, चाहे वो बीजेपी ऐसे नीतीश जी और लालू जी मिल जाए, 2 जो मिला वो सरकार बनाएगा। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। देखिए, पहला बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी है छोटी ही पार्टी से बड़ी बनती है। बेशक आज चिराग पासवान के पास एक भी विधायक का सीट नहीं है, जो था वो चला गया। मतलब जो एक विधायक का सीट था वो भी चला गया। 6 सांसद थे, वो 5 चले गए, ये अकेले अपने पार्टी के हैं। ये भी सत्य है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होता है। इनके चिराग पासवान के सपोर्ट में भी एक हमेशा एक खास जो वर्ग रहता है, हाँ सपोर्ट रहता है। और आरजेडी के साथ में हमेशा यादव समाज रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रह गई बात कि कौन ज़्यादा कास्ट पॉलिटिक्स को ज़्यादा उठाता है, नीचे करता है। देखिए, चिराग पासवान को इतना क्यों हो रहा है फैन फ्लोइंग, मतलब जहाँ भी दिख रहे उसका नाम हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि वो अब अपना राजनीति हैसियत अपनी जाति से उठाकर ऊपर, मतलब ऊपर की समाज में बढ़ा रहे हैं। बगल में आ जाइए ना। देखिए, इनका ये भैया जी का कहना है कि चिराग, देखिए बिहार किसी भी लोकप्रियता उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। बिहार के पूरे भारत के राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी, उसकी भी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा। मुस्लिम चुनाव नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं। वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं। डायरेक्ट चिराग पासवान की बात हो रही है। हम उदाहरण दे रहे हैं। उसके पास ये लोकप्रियता के बात बोले, लोकप्रियता पे बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी लोकप्रियता पूरे भारत में है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कारण है ये तो पूर्वांचल में 5 मुस्लिम लोग भी उसको वोट नहीं देता है। मुस्लिम लोग भी वोट नहीं देता है। भले उसके पार्टी जब वो बोलते हैं, जाते हैं 5 मिनट तक इमोशनल हो जाएंगे, सुन लेंगे, लेकिन जब वोट देने की बात होगा तो आरजेडी को दे देगा। ये मुस्लिम लोगों की बात है। लोकप्रियता और वोट में, आप लोकप्रियता हैं, उसको वोट में कन्वर्ट करना बहुत मायने रखता है। चिराग पासवान लड़े थे 2020 में और अकेले लड़े थे, और कहीं बैकडोर से बीजेपी का भी समर्थन था उसके पास। उसके बाद भी उसकी सीट नहीं आई। नीतीश कुमार को हराने के लिए ही लड़े थे, ये भी कहा जाता है। एक सीट आया उनका। तो हम कहते हैं कि लोकप्रियता वो अलग चीज़ है, वोट की पॉलिटिक्स वो अलग चीज़ है। हाँ जी, लोकप्रियता अलग चीज़ है। उतना अलग नहीं है, इतना समझ रहे हैं। कितना अलग नहीं है फिर ये बताइए। ना नहीं है। देखिए, अवैसी साहब का लोकप्रियता से याद आया, कन्हैया कुमार तो चुनाव लड़ चुका है, लोकप्रिय भी था जब चुनाव लड़ा था। हम बता हार गए चुनाव, हार गए। कारण ये था कि आए, बात ये कि अब जिस पार्टी से आए उस पार्टी के समाज में क्या नजरिया है, दूसरे मतलब जो देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, बाकी समाज के लोग जैसे देखते हैं उनका क्या नजरिया। दूसरी बात, बेगूसराय से लड़े। बेगूसराय में जो एक रहता है ना, देखिए हकीकत है, कास्ट डेटा जो है, कास्ट पॉलिटिक्स है, स्वर्ण दलित है, इसका अपना एक राजनीति है। प्लस फैक्टर क्या है उनका? एक प्लस फैक्टर है कि देखिए, पहली बात तो कभी भी अभी बिहार की राजनीति में सांसद बने हैं, उनके पिताजी मंत्री बने हैं। बिहार की राजनीति में अभी भूमिका उनका नहीं रहा है। तो फिर कैसे मान लीजिए? देखिए, अगर चिराग पासवान को उतना लोकप्रियता है तो वो जिस जाति से आते हैं, सीट कन्वर्ट नहीं होता, सीधे सही कहना है। जिस जाति से आते हैं वो आरक्षित सीट पे लड़ते हैं। किसी अनारक्षित सीट पे लड़के दिखाए और एक ही लड़के दिखाए तो पता चलेगा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव कौन? चिराग पासवान तेजस्वी यादव किसके तौर में आप किसको चाहते हैं कि युवा नेता के तौर पे? लालू यादव। चिराग और तेजस्वी में तेजस्वी यादव। यहाँ सब लोग चिराग पासवान कहते हैं, तेजस्वी का है ना। चिराग पासवान का क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़े लिखे सब लोग कहते हैं। कितना क्वालिफिकेशन आप बताइए ना। ग्रेजुएट तो होंगे नहीं है, अब चेक करके देखिए। क्या है आप बताइए। +2 पास किए हैं। +2 पास है। हाँ, +2 पास है। तेजस्वी से तो ज्यादा ही ना है।
अब बिहार हर बार यही देखिए विपक्ष हर बार यही बजाता है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल का उनको ठप्पा लगा देता है, चिराग पासवान पे कह देता है कि वो पढ़े लिखे हैं। नेता बनने के लिए छोड़ दिए थे बीच में नहीं, आप तेजस्वी यादव जब हम देखे तेजस्वी यादव जब 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव जब 9वीं फेल है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को कोई देखा है चाय बेचते हुए? कोई देखा है? आप देखे हैं या हम देखे? हम तो नहीं देखे हैं। हाँ? या BA MA MS पास किए हैं, कोई देखा है? हाँ? कभी प्रधानमंत्री हैं? इसका तो कोई जोड़ नहीं है। तो सीधी सी फैक्ट बात है भाई, ना आप चिराग पासवान की क्वालिफिकेशन को जानते हैं, ना कोई नेता अपनी क्वालिफिकेशन को आउट करता है कि हम इतना शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। बस एक सीधे अभी क्या मैटर करता है? बस यही जातीय मैटर करता है, दूसरा कुछ मैटर नहीं करता है। व्यक्तित्व में काम करने का तरीका ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मैटर नहीं करता। तो तेजस्वी यादव किस मामले में हावी पड़ते हैं चिराग पासवान? बहुत तरीके से हावी पड़ते हैं, जैसे अभी उनके काम को देखते हुए बहुत अलग है। तेजस्वी यादव का बिल्कुल ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? चिराग पासवान पे इन्होंने तेजस्वी यादव पे कहा कि काम करने का हावी पड़ता है। काम गिनवा दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने टाइम से वो हैं सत्ता में, तो काम हम भी गिना देते हैं। अभी बिहार में 21 लाख बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है। 21 लाख 21,000 सॉरी 21,000 टीचर वाले का है। 21,000 टीचर वाले का है। हाँ 1.5 लाख टीचर वाले का। बिहार के अलावे अदर स्टेट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आपका सर योगी जी अलग दावा ठोकले रहते हैं कि हम आने वाला है, बगल में आने वाले हैं, ये आ गया है। आने का वहाँ चुनाव नहीं आया ना अभी? चुनाव नहीं है, अभी सेंट्रल का चुनाव है ना। यूपी का तो यूपी आप तो बात सेंट्रल के चुनाव पे कर रहे हैं, स्टेट के चुनाव पे बात कर रहे हैं। सेंट्रल का चुनाव है, झारखंड बगल में। आपको लग रहा है कि तेजस्वी रोजगार दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं, जितना स्टेट सरकार बिहार दे रही है रोजगार, तेजस्वी नहीं दे रही है। बिहार सरकार जितना दे रही है, आसपास देख लीजिए, आसपास देख लीजिए जितना भी स्टेट है, झारखंड है, बिहार के लोग झारखंड कमाने और रोजगार के लिए जा रहे हैं। इसके लिए तेजस्वी, इसके लिए अभी भाई, बात जा रहा अभी है, उप इसके सीएम लिए तो अभी के लिए तेजस्वी यादव नहीं बने हैं। है। उप सीएम तो अभी इसके लिए तेजस्वी जिम्मेदार नहीं है। 18 साल कहाँ से हो गए? चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो भी 15 साल गठबंधन में सरकार चलाई है बिहार में। पलायन तो मुद्दा रहा ही है, लेकिन बात यह है कि आप बीच में 2.5 साल फिर सरकार में रहे, 2 साल के लगभग। ग्रेजुएशन का भी वही हाल है, 5 साल टाइम लगता है। स्टूडेंट का आप क्वालिटी देखिएगा, आप जब अदर स्टेट में जाइएगा तो आपके बात से ही बाहर के लोग पकड़ लेते हैं, ये तो बदमाश है, गुंडा है, ये है वो है। बिहार के लोगों को ऐसे देखते हैं, क्योंकि मैं 2 साल विशाखापट्टनम में वही +1 +2 वहीं से मैं किया, तो वहाँ का मैं सोसाइटी देखा कि बिहार के प्रति कुछ और ही थॉट है। सीधे वो लोग चोर, डाकू, रेपिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोल देता है। हम तो हॉस्टल में थे, तो हमको उसी नजरिया से लोग देखता था। अभी भी वही हाल है, मैक्सिमम लोग। आप कब की बात बता रहे हैं? 1-1.5 साल पहले का बात है। 19 से लेके 21 तक मैं वहीं पे था। ये जो बोला जाता है कि बिहार से IAS निकलते ही सब इमेज है बाहर में कि बड़ी विद्वान निकलते, तो वो निकलता तो यहाँ का नहीं ना, वो है कोई दिल्ली जाके, कोई बाहर करके, कोई इधर उधर कोचिंग लेके पढ़ता है। यहाँ कोई दिखाइए तो गांव में कोई रह के निकल गया हो, एकदम गांव में से रह के। और जहाँ तक बात है 5 साल का हम अलग भटक है, तो आपको लग रहा है कि एक मिनट, आपको लग रहा है कि फिर से तेजस्वी यादव की सरकार आती है अगर, तो फिर वही जंगल टाइप का आएगा, वही स्थिति रहेगा। कोई नया चेहरा आना चाहिए। चिराग पासवान ठीक है, उनका क्वालिटी एजुकेशन बात कर। चिराग पासवान को तो एनडीए नहीं आने देगी ना? क्यों नहीं है, इस बार देखिए हो सकता क्यों आने देगी भाई? किसी और पार्टी को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। डिप्टी सीएम तक तो पद मिल ही जाएगा उनको। बदलाव चाह रही है बिहार की पब्लिक। भाजपा को नहीं चाहिए ना? भाजपा अगर उनको लड़वाती है तो बेशक हो सकता है कि चिराग पासवान सरकार मिलके बना ले भाजपा के साथ। सरकार बना ले, पद मिले ना मिले इसकी गारंटी देंगे? पद की बात नहीं है, वो पद की गारंटी नहीं है। सरकार बना सकते हैं, वो मतलब ऐसा अपना काम दे सकते हैं बिहार के लोगों के प्रति। हाँ सर बोलिए। देखिए, अगर आप पद में नहीं है तो एक विधायक सही से मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा पाता है थाने से। अगर आप पद सरकार में नहीं है तो सरकार किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं क्या? देखिए, नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं जुड़े हुए हैं। इतना जमीनी बात कहाँ से ला रहे हैं? जमीनी हकीकत है ना। तो बिहार के रग रग में राजनीति बसता है। चिराग पासवान भी अभी सदन में बैठे हुए थे, ठीक है। अगर थी उनमें हिम्मत तो मणिपुर की बात को उठाते, जहाँ पे बहन बेटियों का रेप किया गया, वहीं चिराग पासवान देखिए जब पड़ता है ना मिट्टी। इस पे हमने कई नेताओं से पूछा, प्रवक्ताओं से पूछा, जब भी हम मणिपुर का बात लेके गए ना, बीजेपी के पास गए, वो आ गए बिहार में, बेगूसराय पे आ गए, दरभंगा में हिंसा हो गया उस पे आ गए। जब हम यही बात आरजेडी से पूछने जाते तो वो कहते कि आप मणिपुर देखिए, बिहार देखिए, मत कीजिए। देखिए, मैं तो ये पार्टी पॉलिटिक्स के मैटर से नहीं बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट बात है वो बता रहा हूँ, ठीक है। चिराग पासवान भी गए हुए थे। चिराग पासवान बिहार पे बात करेंगे। 4 साल CBCS लागू कर दिया ना, सेमेस्टर सिस्टम,
उस पे काहे नहीं आवाज उठाए भाई? आप भी तो बिहार के नागरिक थे, अभी तो बिहार के नए चेहरे के नेता हैं, तो आप इस चीज पे युवाओं के खिलाफ काहे नहीं बोले भाई? युवाओं के सपोर्ट में आप उतरते ना, थोड़ी सी भी शर्म होती तो बोलते उसको। अभी नया जो उभरता चेहरा है, अभी हमारे पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी आप जाके देखिए, पूरे गेस्ट फैकल्टी को लाके भर दिया है। कोई ऐसा रेगुलर प्रोफेसर नहीं है कि जिसको शुद्ध से पढ़ाना भी आता हो बुक, कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं है। सिलेबस का भी है, पागल कुत्ता जैसे छात्र घूमता है, लाइब्रेरी में बुकें नहीं है, तमाम तरह की दिक्कत है। किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि कोई आवाज उठाएगी कि 4 साल क्यों ग्रेजुएशन लागू हो गया भाई? 4 साल 8 सेमेस्टर हो गया, पहले 8 सेमेस्टर हो गया। आप समझिए, जैसे BRB हुआ, LMNU हुआ, ये सब तमाम तरह की यूनिवर्सिटी है वहां पे। अब 8 सेमेस्टर तो हो गया भाई, अब फिर उसके बाद आप समझ लिए 6 साल में रिजल्ट देगा, लड़का क्या करेगा? 24-25 उम्र तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा? बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे है। एक सवाल आपसे है, ये व्यवस्था बनाई हुई किसकी है? व्यवस्था सरकार की बनाई हुई है। बिहार में ये व्यवस्था कि 8 साल में रिजल्ट देना बीजेपी का ही ना किसका है भाई, बनाया हुआ है? बीजेपी का ही ना है। चंद्रशेखर जी को फुर्सत है टिप्पणी कर रही है। नहीं कह रहे व्यवस्था लालू जी भी 20 साल सरकार में रहे, उसके बाद गठबंधन का सरकार हम यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का संचालन कौन करता है? यूनिवर्सिटी का संचालन कौन करता केंद्र से होगा, है? केंद्र से होगा, राज्य से होगा। राज्य में कौन करती है? राज्यपाल राज्यपाल करती है। होता है। राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वो कहने की बातें हैं वो कहने की बातें हैं। राज्यपाल बीजेपी के ही है। नहीं, जो भी केंद्र में सरकार होगी राज्यपाल वो अपॉइंट करती है। नहीं है। हाँ, तो पार्टी उन्हीं के होंगे, जिसमें केंद्र की सरकार होगी राज्यपाल उन्हीं के होंगे। अभी तो केंद्र में बीजेपी है, चिराग पासवान आपके गठबंधन में है, और राज्यपाल उन्हीं के हैं, तो डिपेंड तो उन पे करना चाहिए कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में हो जाए। इनमें राज्य सरकार कहाँ, राज्य सरकार क्या करेगी इसमें? चलिए, तो अब लोजपा वालों चिराग वालों से एक सवाल पूछ लेते हैं, आखिरी सवाल रहेगा। हाँ जी, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी अगर सरकार में आती है, एनडीए गठबंधन, तो चिराग पासवान को पद दे देगी उप मुख्यमंत्री का? क्योंकि वो युवाओं के मतलब बहुत चहेते हैं, और ऐसा नहीं पद मिलता है सीट से, आप कितना सीट लेके आए हैं उससे, या फिर कितना पैसा लेके आ रहे हैं उससे? नहीं राजनीति में यही होता है। हाँ वो तो है, मतलब पैसा और पावर मैटर करता है। अगर वो मतलब सीटें लेके आते हैं बिहार में, तो बेशक उनको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। अगर वो लग रहा है कि चिराग पासवान की छवि इतनी है कि वो 20-25 सीट 40 सीट निकाल नहीं, अभी तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी नए उभरते हुए चेहरे हैं, उनको काफी संघर्ष भी करना पड़ सकता है। अभी उनमें मतलब कह सकते हैं कि इस बार कुछ सीटें और ज्यादा वो पिछली बार के कंपेयर में ला पाएंगे। लोकप्रियता के हिसाब से बता रहे हैं कि ज्यादा है, लेकिन वो मैटर नहीं करता कि आप कितने फेमस पर्सनालिटी हैं। मैटर ये करता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किस पार्टी आपको रिप्रेजेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्शन लड़ पाएंगे। और आपको मालूम ही है बिहार में कास्टिज्म प्रॉब्लम है, लोग कास्ट को देख के वोट करते हैं, ना कि काम को देख के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी उनको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन पिछले बार की कंपेयर में इस बार सीटें और काफी अच्छा देखने को मिल सकती हैं, और आने वाले टाइम में वो बेशक बन सकते हैं। आने वाले टाइम में राहुल गांधी की उम्र के पहुंच जाए तो अलग बात है। वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी और इमेज अच्छी है, इसमें कोई इनकार नहीं है। क्या जी, इमेज तो अच्छी है, तो आप भी इनकार नहीं करेंगे? इमेज अच्छी है। देखिए, अभी यहाँ तक बात है, मतलब 5-6 महीने पहले, 1 साल 1.5 साल पहले JP नड्डा जी आए थे यहाँ, बोले थे कि क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व खत्म कर देंगे, बोले थे। और 2 महीना पहले ललन सिंह, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बोले कि छोटा छोटा दुकान खोल के क्या फायदा होगा। कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी पार्टी है, छोटे पार्टी को मर्ज करना चाहती है, उसको बर्बाद करना चाहती है। आप नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी 120 ला लेगी और चिराग पासवान का 20 सीट रहेगा, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। सवाल सही पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। चलिए, तो ये था चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे थे। दोनों तरह की शुक्र है काफी अच्छी जनता मिली हमें, काफी शांति से बातचीत हो गया, और लोगों ने बताया तेजस्वी यादव के क्या प्लस माइनस पॉइंट है वो भी जानने को मिला, चिराग पासवान के क्या प्लस माइनस पॉइंट है ये भी जानने को मिला। कंक्लूजन यही है, फिलहाल तेजस्वी यादव सत्ता में है, ज्यादा सीटें हैं तो उनका पलड़ा भारी है, लेकिन चिराग पासवान की छवि और चिराग पासवान की लोकप्रियता, उनकी वाकशैली कहीं ना कहीं उनको बेहतर नेता बनाती है। लेकिन अभी भी सत्ता के दौर में ऊपर आने में उनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। गलत की सही? ठीक है। तो ये था ओपिनियन लोगों का। आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्रकाशवाणी को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।